नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने चैनल अभिजीत स्टडी 7 में। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी के चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर, उसका 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, जिससे प्रत्येक वर्ष परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपका 4 से 5 नंबर एग्ज़ाम में बन जाएगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। पहला प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट। सभी प्रश्न 30 प्रश्न कराएंगे और 30 के 30 इम्पोर्टेंट है। तो आप जो आपको ये मालूम होगा उसका कमेंट में आंसर दीजिएगा, जो नहीं मालूम होगा उसको नोट करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में दिया गया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? तो 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन में दिया गया उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में, यानी किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी, तो कोशिश कीजिएगा जवाब देने का। अगर नहीं आएगा तो उसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में दिया गया 14 अप्रैल 1891 और 20 अप्रैल 1892, 24 अप्रैल 1893, 28 अप्रैल 1894। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, डॉक्टर अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? यानी जिनसे इनको प्रेरणा मिली वो व्यक्ति कौन कौन थे? तो ऑप्शन में दिया गया बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। यानी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्हें गौतम बुद्ध से भी प्रेरणा मिली थी, कबीर से भी मिली थी, ज्योतिबा फुले से भी मिली थी। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न का क्या कर रहा है? 5 नंबर प्रश्न कर रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है भीमराव अंबेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ऑप्शन में दिया गया द कास्ट्स इन इंडिया, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर शूद्राज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण था, उसी का अंश है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न में दिया गया है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो ऑप्शन में दिया गया ललई सिंह यादव, किशोरी लाल, मनोहर, मोहन वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव। 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किस भाषा में लिखा गया था? तो इंग्लिश में लिखा गया था। और इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो ललई सिंह यादव ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है, देखिए 7 नंबर प्रश्न कर रहा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। ऑप्शन में दिया गया प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी की। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है, 8 नंबर प्रश्न कर रहा है, बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन में दिया गया जिसमें स्वतंत्रता हो, जिसमें समानता हो, जिसमें भ्रातृत्व यानी भाईचारा हो, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
तो 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी ये सभी हो तब आदर्श समाज होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। ऑप्शन में दिया गया स्वतंत्रता का, श्रमिक विभाजन का, भातृत्व का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, श्रमिक विभाजन का, यानी ये श्रम के साथ साथ श्रमिक का भी विभाजन कर देती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया गया है 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, मूल नायक क्या है। ऑप्शन में दिया गया अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पत्रिका जो है वो मूल नायक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका भी सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। ऑप्शन में दिया गया 1956 दिल्ली, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, 1959 बिहार। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1956 और दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक इसके कौन है, तो भीमराव अंबेडकर। तो पूछ रहा है भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में विडंबना यानी उपहास की बात क्या है। तो उपहास की बात क्या है, तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवादकों की पोषकों की कमी नहीं है। यानी आज भी जातिवाद के पोषक यानी जातिवाद जो होता है उसको मानने वाले लोग हैं, तो उससे वही जो है भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में उपहास है, यानी विडंबना की बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न दिया गया है। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का क्या नाम था। ऑप्शन में दिया गया रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशन सकपाल, राधे श्याम सकपाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, डॉक्टर अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था। ऑप्शन में दिया गया रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भीमाबाई। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 15 नंबर प्रश्न दिया गया, अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की। ऑप्शन में दिया गया है 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्निज्म किनकी रचना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की रचना है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्निज्म। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ऑप्शन में दिया गया कार्य कुशलता के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़िवादिता के लिए और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए। 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न दिया गया है। 18 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि लेखक भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। ऑप्शन में दिया गया कार्य अकुशलता, जातीय प्रथा, उद्योग धंधों की कमी, प्रतिकूल परिस्थितियाँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी की मुख्य और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं लेखक यानी भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न दिया गया है। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसका पैतृक पेशा न हो।
19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न दिया गया है। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है आधुनिक मनु किसे कहा गया है। ऑप्शन में दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए 20 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। यानी भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 22 नंबर प्रश्न दिया गया है। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है डॉक्टर अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब की बार यानी 2027 में ज़रूर पूछा जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए 15 खंडों में, 17 खंडों में, 19 खंडों में, 21 खंडों में। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 21 खंडों में। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है 23 नंबर प्रश्न कर रहा है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज में कैसी गतिशीलता होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि इसका जो आंसर है वो बहुत बड़ा लंबा है, ऑब्जेक्टिव में इतना बड़ा नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। तो 24 नंबर प्रश्न कर रहा है जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार है मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, पैतृक पेशा, कौशल क्षमता। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पैतृक पेशा। यानी जो पिता का पेशा है वही उसके बेटा का पेशा होगा, यानी पुत्र का पेशा होगा, इसी को बोलते हैं पैतृक पेशा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न कर है बुद्धा एंड हिज धामा के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भीमराव अम्बेडकर। 25 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न में दिया गया है भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन में दिया उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है देखिए 28 नंबर प्रश्न कर रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा साहित्य की कौन सी विद्या है। तो ऑप्शन में दिया गया कहानी, भाषण, निबंध, साक्षात्कार, डायरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो है भाषण यानी निबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 29 नंबर प्रश्न कर रहा है लाहौर का वार्षिक सम्मेलन जात पाती तोरक मंडल कब हुआ था। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन जिसे जात पात तोरक मंडल भी कहा जाता है कब हुआ था। ऑप्शन में दिया गया 1935, 1936, 1937, 1938। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हुआ था 1936 ईस्वी में। आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन का है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ऑप्शन में दिया गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दलित परिवार। तो हमने देखा कि 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने देख लिया इस वीडियो में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे 4-5 नंबर आपके ज़रूर एग्ज़ाम में आएंगे। इसके बाद हम सब्जेक्टिव कराएंगे इसी चैप्टर के जो जो इम्पोर्टेंट होंगे, परीक्षा में आने की संभावना होंगे या जो रिपीट करता है वो कराएंगे। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि वो भी फ्री में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर सके अभिजीत स्टडी 7 के द्वारा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।